एक बार की बात है, हरी भरी घाटियों के बीच बसे एक हलचल भरे गांव में राज नाम का एक युवक रहता था। अपने हंसमुख स्वभाव के बावजूद राज अपने भीतर एक भारी बोझ रखता था। मुसीबतें परछाई की तरह उसका पीछा करने लगती थीं और उसके हर कदम पर निराशा छा जाती थी। एक विशेष रूप से नीरस दिन राज ने फैसला किया कि वह इसे अब और सहन नहीं कर सकता। भारी मन और आंखों में आंसू के साथ वह गांव के बाहरी इलाके में चला गया, जहां एक शांत उपवन था। ऐसा कहा जाता था कि इस उपवन में एक बुद्धिमान अर्षि रहते थे, जो सभी के श्रद्धेय थे, गौतम बुद्ध। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को गहरे ध्यान में बैठा हुआ पाकर राज उनके पास जाने से पहले झिझका। कांपते हाथों और कांपती आवाज के साथ उसने अपना दिल खोल दिया और प्रबुद्ध व्यक्ति के सामने अपनी परेशानियां उजागर कर दीं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं। राज की दुख भरी कहानी सुनकर उनकी दृष्टि करुणा से भर गई। हल्की मुस्कान के साथ उसने राज को अपने पास बैठने का इशारा किया और सांत्वना के शब्द कहे। पत्तों के बीच से सरसराती हुई हवा जैसी धीमी आवाज में बुद्ध ने बोलना शुरू किया। उन्होंने दृष्टांतों और उपाख्यानों को साझा किया, ज्ञान का एक ऐसा ताना बाना बुना जो राज की परेशान आत्मा के भीतर गहराई तक गूंजता रहा। प्रत्येक शब्द के साथ राज को अपने कंधों से एक भार उतरता हुआ महसूस हुआ, मानो वह बोझ जो उसे इतने लंबे समय से परेशान कर रहा था, बुद्ध की बुद्धिमत्ता से धीरे से दूर हो रहा था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, उपवन पर एक गर्म चमक बिखेरी। राज का दिल एक नई शांति से भर गया। मन की स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी समस्याओं को एक नई रोशनी में देखा और महसूस किया कि समाधान हमेशा उनके भीतर थे। कृतज्ञ मुस्कान के साथ राज ने बुद्ध के सामने गहराई से झुककर उन्हें प्राप्त ज्ञानोदय के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। नई ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने शांति और स्पष्टता की नई भावना के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होकर उपवन छोड़ दिया। और इस तरह राज और बुद्ध के शांत उपदेश की कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी को प्रबुद्ध व्यक्ति के कालातीत ज्ञान में सांत्वना खोजने के लिए प्रेरित किया।